पाकिस्तान में ना कोई कानून है, ना आइन है, ना अदालतें हैं, बल्कि जंगल का कानून है कि जजेस के ऑर्डर हैं और सामने एक संतरी होता है या हवालदार होता है, उसको जूते की नोक पे लिखता है। तो इसके बाद आप बताएं कि कौन सा ये पाकिस्तान के अंदर जो हम कहते हैं कि ये बनाना रिपब्लिक है, उससे कम तो नहीं है। और जब आप अपना हक लेने के लिए या पुरअमन एहतजाज करने के लिए बाहर निकलते हैं तो आपको गोलियों से भून दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग तो आप मुसलसल आते रहेंगे और इनको एक्सपोज करते रहेंगे। अभी भी आप देख लें किस तरह पुलिस वालों ने घेरा हुआ है, सब लोग इर्द गिर्द हैं। भाई एक कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, जेल मैनुअल्स हैं, इसके बावजूद आप ना फैमिली को मिलने दे रहे हैं, ना वकला को मिलने दे रहे हैं। बल्कि आज तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है, अरबाब ताहिर साहब जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उन्होंने वाज़ेह ऑर्डर दिया है। हम ऑर्डर की कॉपी लेकर आए हैं। उन्होंने कहा जी आज सलमान अकरम राजा को हर सूरत में उनकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन एक एसएचओ है, वो कहता है कौन जस्टिस अरबाब ताहिर, कौन चीफ जस्टिस, कौन सी अदालत है। इसलिए इस वक्त तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह भी स्ट्रगल कर सके वो करते रहे। आपकी सलमान अकरम राजा साहब की लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब से बहुत मुलाकात हुई है अहम, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या आपके साथ बातचीत की? जो लोग उनसे मिले उनके हवाले से, फिर आपके साथ पार्टी मामलात पे क्या बातचीत हुई? खान साहब के हवाले से क्या बातचीत हुई? क्या वाकई कोई साबका रहनुमा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू कर रहे हैं, क्या शाह महमूद कुरैशी उसकी लीड, उसकी क़ियादत करेंगे या फिर वो वैसे ही मुलाकात थी जो स्टेटमेंट आई है? मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की तबीयत नासाज थी, उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया, उनकी हमने इयादत की है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। और सबसे पहली बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खान साहब से भी 2 कदम आगे बढ़कर उनके साथ खड़ा हूँ। मैं इमरान खान साहब के साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा, इसमें कतई दो राय नहीं है। बाकी जो लोग जिनको भेजा गया, जो नाज़िल हुए, जिनको फरिश्ते लेकर आए, फिर वहाँ पर अस्पताल के अंदर उनको पहुँचाया गया, कोई कराची से आया, कोई कहाँ से गया, कह रहे हैं जी मुझे कोई मेरे इल्म में नहीं था। वो अंदर आए हैं मिलने के लिए, मेरा कोई उनके साथ उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की है। इसके अलावा ना मेरा उनका कोई एजेंडा एक है, मेरा एजेंडा है जो इमरान खान का एजेंडा है। मेरी सोच वो है जो इमरान खान की सोच है। इसलिए वो सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी खोई हुई सियासत को बहाल करने के लिए ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हकीकत में यहाँ कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। फसाइयत है ना, जंगल का कानून है इस मुल्क में। यहाँ पर तो जो आपके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनको जो है हवा में उनकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, फाड़ फूड़ के उनको रद्दी में फेंक दिया जाता है। जहाँ पर अदालतों का एहतराम नहीं है, जहाँ पर जो है जजेस का एहतराम नहीं है, जजेस की जो है उस रिटन ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे आप जो है क्या वो करेंगे? जहाँ पे एक एसएचओ खड़ा होके और वो जो है हाई कोर्ट के जजेस के जो ऑर्डर्स हैं उनको तस्लीम नहीं करता, नहीं मानता, जहाँ पर जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो ज़्यादा ताकत रखता है और वो जो है जजेस के उसको नहीं मान रहा, तो उस मुल्क में आप कौन से इंसाफ की बात करते हैं? ये तो इन बहनों की हिम्मत है, इन वर्कर्स की हिम्मत है कि जो आते हैं, जो बार बार ये दरवाज़ा खटखटाते हैं। वरना यकीन करें यहाँ पर इंसाफ की कोई भी उम्मीद जो है वो आपको इस सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं है। ना आपको इन जजेस से कोई उम्मीद है, ना आपको यहाँ की किसी भी और इदारे से कोई उम्मीद है कि वो आपको इंसाफ देंगे। लेकिन ये याद रखें, इमरान खान हमेशा कहते हैं कि आईन और कानून की पासदारी जो है वो बहुत अहम है और वो करनी चाहिए। तो वो हम कोशिश जारी और सारी रखेंगे, चाहे ये हमें इंसाफ दें ना दें, चाहे ये मिलने दें या ना दें, हम बार बार ये दरवाजे भी खटखटाते रहेंगे और कोशिश भी करते रहेंगे। थैंक यू। अडयाला जेल आए हैं यहाँ पे, आज खान साहब से मुलाकातों का दिन है उनकी फैमिली की। आप भी यहाँ पे आते रहते हैं सर, आज फिर मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? फाशिस्ट हुकूमत किसको कहा जाता है? इसी तरह की हुकूमतों को फाशिस्ट हुकूमत कहा जाता है, जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक का एहतराम ना किया जाए। अब ये कितनी वाज़ेह मिसाल है कि आज मुलाकातों का दिन है और लोग आके मुलाकातें कर सकते हैं अपने प्यारों से, लेकिन खान साहब की जो फैमिली है, उनकी बहनें हैं, वो आके यहाँ बाहर रोड पे बैठ जाती हैं और उनको मुलाकात का मौका ही नहीं दिया जाता अपने भाई से। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है, कौन सी जमहूरियत है? इसको तो अब जो भी नाम दे सकें। फिर ये कहते हैं कि पीटीआई वाले मुस्तहिल हो जाते हैं।
اب اگر آپ ایسے اقدامات کریں گے تو مستقل نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ملاقات کرنے دیں، وہ جائیں 10 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے واپس آ جائیں گے. اٹس ٹو بیڈ، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. سر جو خیبر پختونخوا کی نئی حکومت بنی ہے، سہیل افریدی کا خان صاحب نے اعتماد کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نئی حکومت کے؟ اور دوسرا سر، سہیل افریدی کے حوالے سے 9 مئی کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس یا GHQ میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ زمان پارک کی ایک ویڈیو تھی جس کو وائرل کیا گیا ہے تاکہ سہیل افریدی کے لیے کوئی اور نیا اسکینڈل بنائیں، اور ابھی بے شمار اس کے اسکینڈل بنائے گئے ہیں پہلے بھی، سب جھوٹ، کوئی چیز کنکریٹ لے نہیں سکے اس کے خلاف. اس کے کالج کو بھی چیک کیا گیا، یونیورسٹی کو بھی، کہ کوئی وہاں سے پرانا واقعہ نکل آئے. تو سہیل افریدی خان صاحب کی چوائس ہے، اٹس اے ویری گڈ چوائس. ینگ انرجیٹک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف بھی اس دور کے اندر، سہیل افریدی صاحب کے دور کے اندر، اور حکومت بھی، دونوں کامیابی سے ہمکنار ہوں. تھینک یو سر.